नमस्कार, स्वागत आपका। मैं संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे साथ राजचंदन जी हैं। नमस्कार करते हैं, जानेंगे हिलसा के चुनावी माहौल की चर्चा के। आज बातचीत करते हैं, नवरात्रि चल रहा है, वैसे में क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो पब्लिक के दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला समय अब आपका है, क्योंकि वर्तमान में हिलसा नगर परिषद में नगर निकाय का चुनाव होने वाला है। तो दुर्गा पूजा मनाने के बाद आप लोग लोकतंत्र का पर्व भी मनाएं। एक तरफ दुर्गा पूजा चल रहा है, नवरात्र चल रहा है, दूसरे ओर लोग उससे भी 5 साल पर आने वाला महापर्व जो हिलसा नगर परिषद का चुनाव आ रहा है, कितना उत्साहित है हिलसा की जनता? हिलसा की जनता पूरी तरह से उत्साहित है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा मौका हिलसा के नगरवासियों को मिला है कि अब एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव अब आम जनता के द्वारा होगा। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। लोकतंत्र के इस पर्व में अब सारे हिलसावासी झूमकर खुशी खुशी जो है घर से निकलेंगे और अपना मत जो है डालेंगे। इस पर्व को किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखिए, लोकतंत्र का पर्व अन्य सभी पर्वों से अलग होता है। ये आपके आने वाले 5 साल के लिए, क्योंकि वैसे तो धार्मिक त्योहार धार्मिक पर्व हर साल आते हैं, ठीक है, लेकिन ये लोकतंत्र का जो पर्व है ये अगले 5 साल के बाद आएगा। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये पर्व अपने आप में कितने मायने हैं और इन 5 सालों में आपके द्वारा उठाए गए कदम का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इसी से प्रभावित होता है। इस बार डायरेक्ट चुनाव होना है, जनता डायरेक्ट वोट करेगी, सभी प्रत्याशी जोर शोर के साथ लग गए। लेकिन बाजारों में आजकल कई प्रकार के प्रलोभन दिखाई दे रहा है, कई बाजाएं बज रही है, शोरगुल हो रहा है पूरा। देखिए, ये तो कान पे फलना प्रत्याशी आ रहा है, क्या इस नजरिए को? क्योंकि ये स्थानीय चुनाव है और स्थानीय चुनाव में गोलबंदी बहुत ज़्यादा होती है। लोगों के बीच जो है कौतूहल का विषय बना हुआ रहता है। नगर निकाय चुनाव चूँकि अब जानिए प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा हो रहा है, तो जो आपके जो स्थानीय जो मुद्दे हैं, ठीक है ना, इसको लेकर जनता अब जागरूक हो चुकी है। लोग को अब वायदे में आपने बोला बाजा बज रहा है, लोग ये हो रहे हैं, रणभेरी बज चुकी है, तो ये तो खैर उनका अधिकार है, अपना प्रचार कर रहे हैं, वोटरों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, ये उनको अधिकार मिला हुआ है, वो कर रहे हैं। बाकी जनता जागरूक है कि वो एक सुयोग्य, कर्मठ और एक बेहतर उम्मीदवार जो हिलसा के नगर का एक बेहतर और संपूर्ण विकास कर सके, समुचित विकास कर सके, ऐसा उम्मीदवार चुनना है। जब वो तो चुनने की बात है, एक सवाल आपसे मन में आ रहा है कि जितनी भी पार्टियां हैं बिहार में चुनाव लड़ती है, वैसे में जो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं उनको भी चाहिए कि एक घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो जारी करना चाहिए। क्या क्या काम करते हैं? सिर्फ हवाई बातें रह जाता है। देखिए, अब राजनीतिक चुनाव की बात आती है तो वो पार्टी लेवल पर होती है, ठीक है। अब पार्टी लेवल पर आती है तो प्रत्येक राजनीतिक पार्टियां जो है अपने चुनाव के पहले अपना मैनिफेस्टो जारी करती है। 2020 के भी चुनाव में भी मैनिफेस्टो जारी हुई थी, ठीक है। आने वाले 2024 का आम चुनाव है, फिर उसके बाद 2025 का विधानसभा चुनाव है, उसमें भी अपनी अपनी पार्टियां जो है अपनी मैनिफेस्टो जारी करेगी। और इन 20 से और 25 के बीच में या 19 से 24 के बीच में अगर किसी को लगता है कि इस पार्टी अपने मैनिफेस्टो के अनुसार अपना कार्य की है, तो जनता उन्हें पूरा समर्थन देगी। इसी प्रकार मुख्य पार्षद को भी चाहिए ना कि उस तरह मैनिफेस्टो जारी करे। देखिए, अब चूंकि ये तो पहली बार चुनाव हुई है और जहां तक मैं देख रहा हूं प्रचार में सभी लगभग उम्मीदवार जो हैं सार्वजनिक रूप से तो अभी प्रेस को बुलाकर संबोधित नहीं किया गया, मैनिफेस्टो जारी नहीं किया गया, चूँकि प्रत्येक जो उम्मीदवार हैं अपने अपने प्रचार गाड़ियों में, चाहे वो स्लोगन के माध्यम से हो, चाहे वो पंपलेट के माध्यम से हो, अपना एजेंडा, अपना मुद्दा वो रख चुके हैं। बहुत सारी प्रचार गाड़ियां रोड पर घूम रही है, सड़क पर घूम रही है, सभी लोग अपने बैनर में कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे जो हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये बनाऊंगा, मैं वो बनाऊंगा। लेकिन अब जनता को सोचना है, क्यों बहुत सारे मुद्दे जो हैं यहाँ लोकल के मुद्दे हैं, तो सारे मुद्दे जो हैं एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं। हो सकता है आपकी मुद्दा हमारे मुद्दा, 2 कैंडिडेट का मुद्दा कॉमन हो रहा हो, तो अब जनता को थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है। अब जनता के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप वैसे व्यक्ति को चुने जो उन मुद्दे को लागू करने में हिचके ना। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं हिलसा की, ठीक है, नगर के बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी देखा जाए तो अब तक नगर परिषद में जो भी हुआ सिर्फ और सिर्फ जो है इसी 5 साल को लेकर देखिए ना भाई, जो 5 साल का चुनाव हुआ, ये 5 साल में जो बदलाव हुए 3 बार या 2 बार तो सिर्फ जो है कुर्सी को आगे पीछे करने में ही चला गया।